वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूट्रिशन एनिमल का टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, आप लोग के एग्ज़ाम में। तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन नंबर क्या है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आप लोग ऑप्शन क्या दिया है? अ ये नंबर दिया, क्या दिया है? डाइजेशन। क्या डाइजेशन होता है इन टेकिंग द फूड? नहीं, ये तो नहीं होता है बोला। इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन होता है। क्या होता है हम लोग का? इंजेक्शन इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब्ड? वो कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो कि एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का? वाटर का एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है? हम लोग को पढ़े थे कि किस में होता है, कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है बेसिकली। तो स्टमक में नहीं होता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं होता है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि द मोड ऑफ फीडिंग इन अमीबा इज? जो अमीबा जो फीडिंग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमीबा बेसिकली फीडिंग करता है, उसे हम लोग कहते हैं होलोजोनिक न्यूट्रिशन कहते हैं उसको हम लोग। होलोजोनिक न्यूट्रिशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव डाइजेशन आर एंड एब्जॉर्ब? ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें कि डाइजेशन भी होता है मोस्ट पार्ट, और एब्जॉर्प्शन भी होता है? तो बेसिकली हम लोग देखें कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन होता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी होता है, डाइजेशन भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन तो नहीं होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और साथ ही साथ डाइजेशन भी होता है। ठीक है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा इज? तो जो एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये आप लोगों का होमवर्क बेसिकली। ठीक है। ये आप लोग का सोच के बताइएगा। ठीक है। आप लोग का ये होमवर्क है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन। तो रुमिनेंट्स ब्रिंग्स बैक स्लोज फूड से इनटू द माउथ फॉर चूइंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड। रुमेंट जो होता है, रुमिनेंट्स जैसे काव होता है, वो क्या करता है कि जो फूड होता है वो फिर से माउथ में ले आता है चूइंग करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेशन? नहीं, इंजेशन तो हम लोग नहीं कहते हैं। इजेशन? इजेशन भी नहीं कहते हैं। तो बेसिकली रूमेंट जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रूमिनेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूमिनेशन। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूमिनेशन, ऑप्शन नंबर सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ रूमेन डाइजेस्टिव सिस्टम? इसमें से कौन सा फॉलोइंग एनिमल है जिसके पास, जिसको हम लोग कहेंगे रूमेनेंट, रूमेन डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, उसको रूमेन एनिमल कहेंगे? तो वो कौन सा एनिमल है? हॉर्स? हॉर्स बेसिकली नहीं है इसमें। इसमें बेसिकली हम लोग काव जानते हैं कि काव क्या होता है? रूमेन ऑर्गन है उसमें। तो वो क्या कहलाता है? रूमेंट्स कहलाता है। ठीक है। तो काउस का राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी तीन नहीं होगा, बी आंसर होगा। ठीक है। तो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड? जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। जो कि स्मॉल लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस में होता है, उससे हम लोग कहते हैं विली। ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप लोग बेसिकली आराम से एमसीक्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो विच एसिड इज सीक्रेट इन द स्टमक? कौन सा वो एसिड है जो कि स्टमक में सीक्रेट करता है? ठीक है। स्टमक में सीक्रेशन करता है। तो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? एसिड होता है HCl, जो कि कहाँ पर करता है सीक्रेशन? HCl बेसिकली स्टमक में सीक्रेट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? वो कौन सा ऑर्गन है जो कि बाइल को प्रोड्यूस करता है? जो बाइल जूस होता है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है। प्रोड्यूस करता है। तो पेनक्रिया? पेनक्रिया में तो नहीं होता। पेनक्रिया क्या होता है? पेनक्रिएटिव जूस वो प्रोड्यूस करता है। लीवर क्या होता है कि लीवर बेसिकली प्रोड्यूस करता है बाइल जूस का।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिवर। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ द बाइल इन डाइजेशन। डाइजेशन में जो बाइल जूस का होता है उसका रोल क्या है। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोटीन, हाँ प्रोटीन को क्या डाइजेस्ट करता है ना, इम्प्रोसिव फैट को, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, डाइजेशन ऑफ स्टार्च को क्या करता है, तो बेसिकली वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बेसिकली डाइजेस्ट करता है बाइल जूस। ठीक है, और हम लोग 12वीं क्वेश्चन में पढ़ गए, तो फूड इज पुश्ड डाउन द फूड पाइप बाय अ मूवमेंट कॉल्ड। जो फूड जो होता है पुश होता है नीचे तरफ पाइप के द्वारा औसत से, तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, रूमिनेटिंग, रूमिनेटिंग तो नहीं कहते, रूमिनेशन में वो होता है बेसिकली शोविंग, स्लोइंग, स्लोइंग बेसिकली कहते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोविलिंग। शोविलिंग होता है बेसिकली, इसको प्रोसेस भी कहते हैं, पेरिस्टाइलिस भी नहीं कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं कहते, बेसिकली स्वेलिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्वेलोइंग। ठीक है, तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन इज, तो जो एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, स्टार्च डाइजेशन इज, जो एंड प्रोडक्ट होता है स्टार्च जिसमें डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है। जैसे कि स्टार्च जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो कौन से फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली वो ग्लूकोज कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज के फॉर्म में वो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है डाइजेशन के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। तो द पार्सली डाइजेस्टिव फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड, जो पार्सली डाइजेशन होता है, जो पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बोल्स, क्या हम लोग बोल्स कहते हैं उसको, नहीं, कामिज, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर फिकस, डी नंबर म्यूकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फिकस। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको फिकस कहते हैं। तो विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररी, वो कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड और टेम्पररी फूड, मतलब टेम्पररी को टेम्पररी के लिए रखता है। तो स्टार्च, ए नंबर स्टार्च, बी ए नंबर स्टोमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी रेक्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेक्टम। ठीक है, तो हम लोग 16 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 16 क्वेश्चन क्या है, तो विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज अ जे सेफ ऑर्गन, वो कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन है जो कि जे लाइक सेफ होता है, जे लाइक सेफ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जे लाइक सेफ कौन सा होता है, तो बेसिकली ए नंबर क्या है लीवर, बी क्या है पेनक्रियाज, सी क्या है स्टमक, डी क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टमक। स्टमक कैसे होता है भला, स्टमक बेसिकली जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टमक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टमक। हम लोग 17 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कौन सा फॉलोइंग है जो कि डाइजेशन में हम लोग को हेल्प करता है। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल, ए नंबर बाइल, बी पेनक्रियाटिक जूस, सी नंबर इंटेस्टिनल जूस और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो हम लोग 18 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से भला निकल जाता है, कहाँ से थ्रो आउट कर देते हैं हम लोग बॉडी में, तो बॉडी से कहाँ से निकलता है, तो पहला नंबर क्या है रेक्टम, दूसरा नंबर क्या है एनस, सी नंबर क्या है कोलोन, डी नंबर क्या है माउथ। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा एनस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा एनस, बी नंबर इज द राइट आंसर। और 19 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन नो डाइजेशन ऑकर्स इज, वो कौन सा पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कि कुछ भी डाइजेशन ऑकर्स नहीं होता है। तो पहला क्या है, ए नंबर क्या है स्टमक, बी नंबर क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, सी क्या है माउथ, डी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि
हर तीनों में, क्योंकि स्टमक में, माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, तीनों में क्या होता है, डाइजेशन ऑकर्स होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं ऑकर होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 20 हमारा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन भर गए हम लोग। आगे हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो द टीथ यूज फॉर टेयरिंग फूड आर कॉल्ड, कौन सा वो टीथ है जो कि टेयरिंग करता है, फूड को टेयरिंग करता है? तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं, इंसेजर, कैनाइन, मॉलर, प्री मॉलर। तो बेसिकली कौन सा वो दांत है जो कि टेयरिंग में हेल्प करता है? तो बेसिकली काटने में हेल्प करता है। तो कैनाइन जो होता है, कैनाइन वो क्या करता है, टेयरिंग में हेल्प करता है, टीथ। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलर इज अ परमानेंट ह्यूमन डेंटल सेट इज, जो मॉलर का जो सेट होता है ह्यूमन बींग्स में, वो भला कितना होता है? मॉलर में पता था हम लोग को कितना, नीचे 6 और ऊपर 6, तो 6 कितना हो जाएगा, 12, सेट कितना हो गया, 12 का, तो क्या हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। ठीक है, डेंटल सेट इज 12। तो विच ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इंसुलिन, तो वो कौन सा ग्लैंड है जो कि सीक्रेट करता है एंजाइम को और इंसुलिन को? ठीक है, कौन सा वो ग्लैंड है? तो पहला नंबर ए क्या है हमारा, लीवर, बी क्या है, पेनक्रियास, सी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सी क्या है और डी क्या है, थायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13, ठीक है, 23 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस अप्रोक्सीमेटली। तो लेंथ क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन में? तो बेसिकली ए नंबर क्या कह रहा है, ए है 1 मीटर, बी 3 मीटर, सी 6.5 मीटर, डी 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली। आप लोग के एनसीईआरटी में दिया होगा 7.7 मीटर दिया होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली में देखेंगे तो बेसिकली वो आएगा 6.5 मीटर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वो कौन सा इस फॉलोइंग में दिख रहा है आपको जो कि एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल में वो ऑर्गन नहीं आता है? तो बेसिकली ए क्या है, स्टमक, बी लीवर, सी रेक्टम, डी एसोफेगस। तो बेसिकली इसमें से जो है हमारा लीवर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। ठीक है, अब हम लोग एंड में पहुंच चुके हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और हमारा ये जो एमसीक्यू है वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम एसिडिक इन्वायरमेंट? ठीक है, वो कौन सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ऑर्गन है, पार्ट है, जिसमें कि क्या होता है, मैक्सिमम एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एसिड होता है उसमें? तो बेसिकली ए क्या कह रहा है, ए है माउथ, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टमक, क्योंकि स्टमक में बहुत सारे एसिड होते हैं। तो एसिड के कारण क्या होता है, वो एसिडिक इन्वायरमेंट ले लेता है। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तब तक के लिए और मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।